58-59 की रेंज में आता है। 58-59 की रेंज में आता हुआ दिखाई देगा नेक्स्ट टारगेट, लेकिन लेट्स सी ये इनफैक्ट बैन की तरफ जाता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है, जो पोजीशन बिल्टअप देखने को मिला है 96% का। एबी कैपिटल, श्रीकांत, इसको आपने पढ़ा है क्या ऑफ लेट? 145 के आसपास स्टॉक जाकर टिक रहा है, वेरी क्लोज टू द डे हाई। आज 148 तक के लेवल्स इसने दिखाए थे। फ्यूचर्स में 14% का ओआई एडिशन और बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स पर दरअसल ये पोजीशन आई है। यहाँ क्या हो रहा है? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे भी एक आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम एक अच्छी रैली की शुरुआत हुई है। नो डाउट कि बहुत पहले यानी कि 2017 में ये कुछ 250 के करीब था, वहां से गिरते गिरते लगातार ये 40-50 रुपए के करीब आया था। बट आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम काफी अच्छा एक कंस्ट्रक्टिव पैटर्न बना है और हमें लगता है कि ये पुल बैक रैली है, एटलीस्ट कम से कम 200 रुपए तक तो जा सकती है। तो इन द पास्ट कई सारे लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट्स किए थे और कई सारे लोग अभी भी इन्वेस्टेड हैं। तो सबसे पहले मैं उनको कहूंगा कि आप आपके पोजीशंस को होल्ड करके रखें। 200 सवा 200 के लेवल्स आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिल सकते हैं और वेरी शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के करीब आ चुका है, क्योंकि जो एंटायर फॉल था उस एंटायर फॉल के 50% यानी मीडियन लेवल पे आ चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा वक्त निकाल सकता है ये स्टॉक, लेकिन इवेंचुअली हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें। ट्रेडर्स के लिए ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। टारगेट्स 200 सवा 200 के रहेंगे। ओके, आदित्य बिरला कैपिटल सुबह से इसने ज़बरदस्त मूव दिखाया, 5.5% ऊपर। बैंक निफ्टी अब आने वाला है रेड में, करीब 2 पॉइंट ही ऊपर रह गया बैंक निफ्टी और काफ़ी शार्प मूव्स। इनफैक्ट और जो मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स एक बार वापस ज़रा इंट्राडे दिखा दीजिए, क्योंकि इसमें खासतौर से स्मॉल कैप 100 उसमें तो काफ़ी एक नॉक है, 3 बजे के बाद भी एक नॉक है। मिड कैप इंडेक्स 0.5% नीचे है, तो स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए करीब 0.7% का मूव और मैक्सिमम ये जो मूव है 3 बजे के बाद की जो ट्रेड है इसमें आया है। तो ये एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है। एडवांस डिक्लाइन लाइन भी अब जो है एडवांसेस से हटकर अब डिक्लाइंस के फेवर में आ गई है। तो जो गिरने वाले शेयर्स हैं वो ज़्यादा हैं बजाय कि बढ़ने वाले शेयर्स। और एक और स्पेस जहाँ पर आज थोड़ी करेक्शन हुई है वो रेलवे स्टॉक्स, जो हमने सुबह भी जिक्र किया था, RBNL जैसे स्टॉक्स, वहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन आ रही है। इरकॉन और ये सब स्टॉक्स हैं। लॉरस लैब्स ऑफ कोर्स करीब 9% नीचे। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में तो आप अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर यहाँ पर देख ही रहे हैं। अच्छा गाबा जी, एक बार जरा इसको रिविजिट करते हैं, ये रेलवे स्टॉक्स को। ये इरकॉन या फिर IRFC, इनमें से कोई भी स्टॉक अगर आप चार्ट देख सकें तो। पर इरकॉन में थोड़े सेलिंग प्रेशर है ऑन द अपर रीजन्स, क्योंकि काफी दौड़ भी चुका है फ्रॉम 40 जोन टू 64। पर RVNL मैं देख लेता हूँ अगर उसमें कुछ चांस है तो, और वैसा ही हाल मेरे ख्याल से RVNL भी है। तो आई थिंक स्किप करें तो अच्छा है। और थोड़ा स्ट्रेच भी है RVNL, 84-85 जोन 35 से भागा है और बस थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। डिप्स मिलेंगे तो बाइंग का मौका है, लेकिन अराउंड 65-67 जोन्स पर। ओके, तो इन लेवल्स पर नहीं, डिप्स देखने को मिल रहे, 65-67 पर ही खरीदा जाए, थोड़ा सा कंसोलिडेट करते हुए काउंटर्स एक अच्छी एक तरफा तेजी के बाद। अच्छा, कल की तेजी में जो सबसे बड़ा योगदान था वो रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से आया था। वहां पर हमने देखा औसत से करीब 4 से 7 गुना वॉल्यूम्स पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया, बहुत तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा था। लेकिन आज आप देखेंगे ना तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में ही मुनाफा वसूली हुई है। RIL पिछले आधे घंटे में 0.5% नीचे आ गया, 2705 के आसपास। आज 2731 तक की ऊंचाई इसने इंट्राडे मिड डे में दिखाई थी, तो ऊपरी लेवल पर टिका नहीं, वहां पर पोजीशंस अनवाइंड हुई हैं। और पिछले आधे घंटे में दरअसल TCS ने भी बाजार को ड्रैग ही किया है। तो डे हाई से करीब 25-26 रुपए नीचे नियरली यहाँ पर आपको रिलायंस दिखाई देगा। आप TCS देखें 3390 के नीचे फिसलता हुआ, जहां पर आज सुबह में हमने 3429 तक के लेवल्स देखे थे। विप्रो में भी पोजीशंस अनवाइंड हो रही है। कोल इंडिया तो वीकर है ही, पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में मैं नोटिस कर रही हूँ मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। तो ये रिलायंस और ये TCS इन दो ट्रेड्स ने दरअसल मार्केट को नीचे खींचा है। श्रीकांत, RIL पर एक व्यू दीजिए और मानस देखिए TCS का चार्ट क्या कह रहा है। रिलायंस पहले श्रीकांत। तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पे हमें लग रहा है कि इसमें काफी अच्छा एक शानदार ब्रेकआउट हुआ है और एक बड़े फॉर्मेशन का ये ब्रेकआउट था। इसमें एक फॉलिंग वेज का फॉर्मेशन बना था जो एक क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में शायद 2800 या 2850 के लेवल्स पे दिखा सकता है। चूंकि कल के दिन में ये काफी चल चुका था, या अगर आप पिछले 3 या 4 दिन के ट्रेंड को देखते हो तो 2500 से बढ़ते हुए लगातार ये 2750 के करीब आया था। थोड़ा करेक्शन आ सकता है, लेकिन हमें लगता है कि अराउंड 2670-75 के करीब
इसमें काफी अच्छा सपोर्ट है, वापस उन्हीं लेवल्स के आसपास जाके रिबाउंड करते हुए नजर आएगा। तो हमें लगता है कि रिलायंस की पोजीशंस होल्ड करके रखें। अगर ट्रेडर्स के पास अगर वेरी शॉर्ट टर्म के व्यू के साथ अगर पोजीशन है तो उसमें आप मुनाफा वसूल कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है कि ये स्टॉक 2800 साढ़े 2800 के पार जाते हुए दिखेगा। ओके तो 2670 के आसपास शायद एक मौका फिर से देगा रिलायंस, लेकिन आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली या फिर पोजीशंस अनवाइंड हो रही है। मानस वेरी क्विकली लास्ट 2 मिनट्स बचे हैं, टीसीएस। देखिए टीसीएस में थोड़ा कॉशियस रहिए क्योंकि पिछले 10 हफ्ते में 500 रुपए का मूव देखने को मिला है। अगस्त के हाईस के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया है स्टॉक ने, तो हो सकता है एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिले। स्टॉप लॉस लगाइए 3365 का स्टॉप लॉस आपको लगाना जरूरी है, उसके नीचे जाए तो आपको अपनी लॉन्ग